लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये स्टार जो आप मेरी टी शर्ट पे बना देख रहे हैं, हम इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमें इसी से मोहब्बत है। और हमारे प्लेयर्स को भी, वो जो खेलते हैं वो इसी स्टार के लिए खेलते हैं, उनकी जो जॉब है वो स्टार के लिए खेलना है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि वो अपनी जॉब से सिंसियर हैं या उनको इस स्टार से मोहब्बत है। मैंने आप लोगों से प्री मैच एनालिसिस में क्या बोला था, जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की थी। आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ। शुरू से शौक था इस पे, लेकिन आजकल दोबारा से ये जो एशिया कप जब से आया है तो रिवाइव हुई है क्रिकेट वाली एक लहर। तो उस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि इंडिया प्रेशर में होगा, और ऑन द सेम डे इंडिया प्रेशर में था। सूर्य कुमार यादव ने अपने मुंह से एडमिट की कि यस वी वर इन द इमेंस प्रेशर। और सोने पे सुहागा, आपने इतना फ्लाइंग स्टार्ट लिया। भले पावर प्ले में आपने शिवम दुबे पे, आप समझो कि आप 10 रन और शॉर्ट थे, आप 12 रन उसको कंसीड करवाना बहुत कम था। आप चाहते तो उसको 20 रन 25 रन कर सकते थे 2 ओवर में, लेकिन फिर भी कवर अप हो गया। आपने 11 ओवर में 100 रन कर लिए फिर से। और वहाँ इंडिया इंडिया मैं कहूँगा प्रेशर में था, बट यही है कि उनका गेम अवेयरनेस, उनकी अप्रोच, उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। वो जिस तरह से कल पूरा गेम खेले हैं, उनको सिर्फ एक विकेट का इंतज़ार था आपकी, वो चाहे साहिबजादा की हो या फ़खर की हो। साहिबजादा की विकेट लेते ही वो रिलैक्स हुए। उन्होंने बोला कि अब साइम एक ऐसी मछली जो हम आराम से पकड़ लेंगे। साइम को उन्होंने पकड़ा, आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने फ़खर को पकड़ लिया, और फिर लाइन लग गई। मतलब 113 पे 1 आउट है आपका, एक आउट है, और उसके बाद से 33 पे 9 आउट हो जाना। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसे क्रिकेट खेलने के लिए। अगर गली क्रिकेट में भी किसी को 10 ओवर का मैच खिलाया जाए ना, तो वो इस तरह की परफॉर्मेंस ना दे, क्योंकि गली क्रिकेट में नीचे वालों को पता होता है कि ऊपर वाले जाके अटैक करेंगे। अगर वो आउट हो गए तो हमें नीचे से विकेट संभालना है। अगर आप इसको क्रिकेट बोलते हो ना, पीसीबी, ये मैं पीसीबी को बोल रहा हूँ, कि अगर आप इसको क्रिकेट बोलते हो, तो फिर इससे कहीं बेहतर हमारी रोड क्रिकेट और गली क्रिकेट है कराची की, कहीं बेहतर। मतलब यार, क्या आपको क्या गली के बच्चों की क्रिकेट खेल लो क्या, जो 33 पे 9 आउट हो जा रहे हैं आपके 6 ओवर्स के अंदर। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। और इतना बड़ा मैच खेल लो, फाइनल मैच खेल लो, आपको पता है इंडिया के अगेंस्ट आपका मैच थे। इस मैच पे आपके चेयरमैन की, आपके बोर्ड की इज्जत दाव पे लगी हुई है, और आप वो मैच में इतने बड़े ब्लंडर्स मारते हो, और कप्तानी में भी इतने बड़े ब्लंडर्स। सबसे पहले आता हूँ मैं हारिस रऊफ के ऊपर। सब लोग, अच्छा कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हारिस रऊफ को अकेले को ब्लेम नहीं करना चाहिए, कप्तानी डिसीजंस भी मैटर करते हैं, और वो आपको फाइनल तक लेके आया था। ठीक है, मैं मानता हूँ वो हमें फाइनल तक लाया। वो फिर यही बात प्रूफ हो गई ना कि वो इसी लेवल का बॉलर है, कि वो बांग्लादेश जैसी टीमों को जो है वो उनके टेल एंडर्स को आउट कर सकता है, या उनके बैट्समैनों को आउट कर सकता है। कप्तानी में मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा थी, मैं मानता हूँ। हारिस रऊफ को तो छठा अगर आपने 3 ओवर फ़हीम और शाहीन से करा दिए थे, जो कि बेवकूफ़ी थी, फ़हीम का कवर रोकना चाहिए था वहाँ पे, तो आपको 7वां ओवर हारिस रऊफ से करवाना था, और फिर 8वां ओवर अबरार से करवाना था। आप अबरार को दे रहे हो 9वां ओवर। यार मतलब बच्चे बच्चे को पता है कराची अब पाकिस्तान के, कि तुम्हें क्या करना था वहाँ पे। बच्चे बच्चे को पता है, मतलब कि इतनी गेम अवेयरनेस अवाम को है। मैं मानता हूँ अवाम ने इतनी क्रिकेट नहीं खेली हुई, अवाम को नहीं पता कंडीशंस का, लेकिन जो करीब से मैच देखते हैं उनको कंडीशंस भी समझ आ जाती है। वो जब मैच को देख रहे होते हैं उनको पता लग जाता है कौन सा बॉल बैट पे आ रहा है, अभी पिच क्या डिमांड कर रही है। ये बाहर से बैठे लोगों को भी पता चल जाता है, और जो अंदर खेलना है उनको यही नहीं पता। जो कोच साहब है उन्हीं को नहीं पता यार, मतलब किस तरह के कोच हैं। तो बिल्कुल सेंसलेस कप्तानी हुई कल, जबकि यही कप्तानी बांग्लादेश वाले मैच में बहुत बेहतर थी। हारिस रऊफ, मैं आपको मैचेस गिनवा देता हूँ। हारिस रऊफ वर्सेस इंडिया 2022, विराट कोहली से छक्के खाते हैं। मानता हूँ विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन आप बोलते हो कि आप हो क्या, पेस बैटरी, आपके पास पेस है, आप ये बोलते हो कि मैं बहुत तेज़ बॉल करता हूँ, तो क्यों नहीं जाते यार यॉर्कर्स पे, क्यों लेंथ बॉलें करते हो, क्यों उठा उठा के बॉल फेंकते हो आप। अगर इतनी ही पेस है आपके पास तो करो डंडों में बॉल, करो पैरों पे बॉल, देखता हूँ कैसे मारता है कोई। वो तो आपको करना नहीं आती, तो किस बात के पेसर हो आप। यूएसए के खिलाफ एक ओवर में आई थिंक 15 रन थे डिफेंड करने के लिए, हारिस रऊफ ने सुपर ओवर तक गेम पहुंचा दिया। वाओ, व्हाट अ पेस।
और अगेंस्ट इंडिया 18 रन्स कंसीड किए एक ओवर में। जहाँ पे राउंड द विकेट बॉल करनी थी वहाँ ओवर द विकेट बॉल की गई। चलो राउंड द मतलब आपको अगर अगर आप ओवर द विकेट बॉल कर भी रहे हो तो आप उसकी पैरों को टारगेट करो ना, आप स्टम्प्स को टारगेट करो। आप क्या टारगेट कर रहे हो? उसकी लेंथ बॉल, ऊपर ऊपर बॉल टारगेट कर रहे हो। और अगर यॉर्कर करने पे जा रहे हो तो फुल टॉस करा रहे हो। वाह क्या बॉलर हो भाई। मैंने एशिया कप जब स्टार्ट हुआ था और इंडिया से हमारा पहला मैच था, मैंने उस दिन बोला था कि इस मैच में हारिस रऊफ को बिठाओ, हसन अली या वसीम जूनियर को खिलाओ। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बोला, अबे पागल हो गया है कि हारिस रऊफ हमारा विकेट टेकिंग बॉलर है और ये वो। मैंने बोला चलो ठीक है, हारिस रऊफ ने किया। लेकिन जब कल के मैच में एक्सपोज हुआ हारिस रऊफ तो सबको याद आई वसीम जूनियर और हसन अली की। सब ने बोला कि क्यों नहीं खिलाया, सब ने बोला कि नवाज़ को क्यों नहीं ओवर कराया। तो भाई एक ही बॉलर को अगर घसीटते रहोगे ना तो कभी वो आपको आउटकम नहीं निकाल के देगा, कभी नहीं निकाल के देगा। और हारिस रऊफ मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर अगले 5 साल भी आप इसको घसीटते हो ना, कभी बड़ा मैच नहीं जितवाएगा आपको। क्योंकि जब एक बंदे को आपने देख लिया कि वो लास्ट ओवर में पिट जाता है बड़ी टीम्स के खिलाफ, तो आप कैसे उस पर बार बार भरोसा कर सकते हो? मतलब मैं समझ नहीं आ रही कि आप अगर हम ग्राउंड क्रिकेट या गली क्रिकेट भी खेल लें तो हमें 2 मैच में अंदाज़ा हो जाता है कि यार हमारा कौन सा बॉलर है जिसको हमें आखिरी ओवर के लिए बचाना है और कौन सा बॉलर है जिसको पहला ओवर कराना है। जो बॉलर 15 रन एक ओवर में देगा तो मैं कभी भी उसको मैं नीचे के लिए नहीं रखूँगा, उसको मैं कहीं मिडिल में सेट करूँगा। ना उसको मैं सबसे पहला ओवर दूंगा, ना मैं उसको सबसे आखिरी ओवर दूंगा। अगर 4 ओवर की क्रिकेट खेल रहा हूँ तो उसको दूसरा या तीसरा ओवर करवाऊँगा। तो मतलब इतने रैश डिसीशंस, मैं कोई पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेला हुआ, मैं नॉर्मल एक अकेडमी से खेला हुआ हूँ जिसने 2 से 3 महीना अकेडमी खेली है और इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं आती। मैं मानता हूँ हार्ड बॉल क्रिकेट में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ना टेप बॉल क्रिकेट में भी जो चाहते हैं वो बस अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त दी हुई है, थोड़ी बहुत जो दी हुई है, जो अपनी टीम के लिए हम खेलते हैं, जब भी नॉर्मल मैच खेलते हैं उसमें परफॉर्म करके आ जाते हैं, कभी नहीं होती परफॉर्मेंस, तो जो भी वो अल्लाह की तरफ से। लेकिन अगर मैं यहाँ बैठ के मुझे मैच, मैं अभी बाद में किसी के एनालिसिस सुन के यहाँ बैठ के एनालिसिस नहीं दे रहा या मैं क्रिकेट पर बात नहीं कर रहा, मैं उस पॉइंट पे उस चीज़ को समझ के यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ। तो अगर मुझे समझ है, मुझसे छोटे छोटे बच्चों को समझ है कि उस पॉइंट पे क्या करना था, मुझसे थोड़े से बड़ों को समझ है, पाकिस्तान की रैंडम आवाम को समझ है, तो कोच और कप्तान और प्लेयर्स को क्यों नहीं समझ? क्यों नहीं समझ? मैं रीज़न बताता हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली हुई। आपका साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ है, उसमें रन्स किए हुए, उसने प्रूव करके दिखाया आपको, इंडिया के दोनों मैचेस में प्रूव करके दिखाया कि हाँ मैं डोमेस्टिक का परफॉर्मर हूँ। साइम अयूब क्यों नहीं भेजते आप? जब आप लोग का पता है मसला क्या है पाकिस्तान टीम का, कि जो प्लेयर टीम में आके परफॉर्म कर गया ना फिर वो डोमेस्टिक नहीं जाएगा। बाबर और रिजवान के साथ भी यही मसला था, डोमेस्टिक नहीं गए तो आज देखिए उनका क्या हाल है, उनसे रन ही नहीं हो रहे। तो क्यों नहीं जाएगा भाई डोमेस्टिक? जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसा प्लेयर जाके डोमेस्टिक खेलता है इस पॉइंट पे भी कि वो उसको आप क्रिकेट का गोट मानते हो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानते हो आप उसको क्रिकेट का, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जाके डोमेस्टिक खेलता है, तो आप क्या चीज़ हो? आप क्यों नहीं जाते खेलने भाई? कोई ये सवालात कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता, क्योंकि वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई स्क्रिप्टेड सवाल होते सारे। और जो यूट्यूब पे बैठ के जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे होते हैं, वो जब सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब डायरेक्टली आ ही नहीं सकता, क्योंकि फेस टू फेस ना कोच है ना कप्तान है आपके सामने। लेकिन वो बात सही कर रहे हैं। ये जो हमारे जितने भी मीडिया के, सोशल मीडिया के एडिटर्स हैं ना, जिन्होंने जो है वो एक्सपर्ट्स को और लेजेंड्स को ट्रोल किया पाकिस्तान को ऐसा ऐसा बोलने पे, कल पता चल गया क्यों ट्रोल किया। वो गलत बात नहीं बोलते, उनको पता है, उन्होंने वक्त गुजारा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, और उनको पता है कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं और उसके पीछे वजह क्या है, और वो वजह सामने आ रही है। लेकिन हम लोग हमें अंदाज़ा नहीं ना, हम वहाँ थोड़ी बैठे हुए हैं। और जो लोग क्रिकेट को करीब से नहीं देखते वो तो बस आते हैं, एक दिन मैच देखते हैं और दूसरे ऐसे ही उल्टा सीधा बात करके चले जाते हैं। लेकिन जो लोग देखते हैं ना तो उनको फिर भी समझ है इन सब चीज़ों की कि हाँ आगे की क्या प्लानिंग हो रही है,
किसको लाना है टीम में, किसको बाहर करना है टीम में। सुफियान मुकीम को बिठा दिया ना, हसन नवाज को बिठा दिया। सुफियान मुकीम आपका मिस्ट्री स्पिनर है, अगर उससे एक मैच में गलती हो गई, उससे नहीं परफॉर्म हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको बाहर बिठा दोगे। बहुत रैश डिसीजंस। अब मैंने एक बोल्ड स्टेटमेंट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे दे चुका हूँ मैं कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना देना चाहिए, जबकि मैं इस फेवर में था सलमान अली का जो है वो कंटिन्यू करे, बट अब नज़र नहीं आ रहा कि वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो कंटिन्यू करेगा। कल उसके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को प्रूव करने की, नहीं कर सका। कप्तानी में फाइनल के मैच में ब्लंडर्स किया, अगर कल के मैच में कप्तानी ब्लंडर्स नहीं होते तो शायद उसको हम बोलते कि आपको इसको कंटिन्यू कराओ, इसकी बैटिंग परफॉर्मेंस खुद आ जाएगी, लेकिन नहीं आएगी। टेस्ट का प्लेयर है वो, वनडे का प्लेयर है, उसको रहने दो। साइम को T20 क्रिकेट से कम अज़ कम भी 1 साल के लिए तो दूर कर ही दो, उसको सिर्फ PSL खेलने दो T20 में। वो वनडे में परफॉर्म कर चुका है, टेस्ट में परफॉर्म कर चुका है, उसको करने दो, उसका कॉन्फिडेंस मत तोड़ो, वो एक टैलेंट है आपका, ठीक है ना। इसके परफॉर्मेंस ना होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को आप ख़राब कर रहे हो उसको T20 खिला के। T20 बहुत तेज़ फॉर्मेट हो गया है, तो उसमें वो जिस तरह की शॉटें मारने जाता है उसमें वो मिस्टेक्स करता है, उसको वनडे खेलने दो, उसको ग्राउंड शॉट्स समझने दो। उसको T20 क्रिकेट से खुदा के लिए अभी उसको दूर रखो, उसको ऑलराउंडर नहीं बनाओ भाई, ज़रूरत नहीं है उसको ऑलराउंडर बनाने की। वो स्टार बैट्समैन है, उसको स्टार बैट्समैन बनाओ। और जो पीछे जो लड़के बैठे हुए हैं ना मिडिल ऑर्डर में, उनको प्लीज़ लेके आओ। इरफान खान नियाजी जैसी फिटनेस और जैसा प्लेयर आपको नहीं मिलेगा, मत बर्बाद करो, उसको टीम में लाओ। अब्दुल समद डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, उसको लेके आओ। ख्वाजा नाफे जिस तरह की शॉटें खेलता है, जिस तरह का उसका जो स्टाइल है खेलने का, एक अच्छा प्लेयर है, निखारने की ज़रूरत है। हसन नवाज़, अगर आपने उसको मिडिल ऑर्डर बना ही दिया है वो ओपनर, अगर उसको मिडिल ऑर्डर बना ही दिया तो फिर उसको निखारो मिडिल ऑर्डर के अंदर, मत बिठाओ, मत कर लड़कों के साथ ज्यादती करो। सरफराज के साथ ज्यादती की थी, आज उसका नतीजा भुगत रहे हो। शाहीन शाह अफरीदी के साथ ज्यादती की, एक सीरीज़ के बाद उसको कप्तानी से हटा के फिर से बाबर को बना दिया, आज उसका जो है वो भुगत रहे हो। जबकि शाहीन शाह अफरीदी आपके एशिया कप का हीरो है, बैटिंग में भी परफॉर्म किया, बॉलिंग में भी परफॉर्म किया उसने, सिवाय 2-3 मैचों के। और कल के मैच में साहिबजादा फरहान, राना फ़हीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी, इन तीनों ने अपनी पूरी जान मार दी थी। और शाहीन और फ़हीम ने तो पावर प्ले में आपको वो स्टार्ट दे दिया था कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, कि आप इंडिया की सबसे बड़ी मछली अभिषेक को दूसरे ओवर में ही आउट कर दोगे, गिल को आउट कर दोगे, सूर्य कुमार यादव को आउट कर दोगे। और उसके बाद से वही बात है कि इंडिया की टीम सेट है, उनका अगर 3 खिलाड़ी भी आउट हो जाते हैं ना, उनके चौथे 5वें खिलाड़ी को पता है कि मुझे क्या करना है, किस सेंसिबल से अच्छा उनका कोच भी आगे नीचे बता रहा है। जबकि हमारे कोच साहब बैठे हुए हैं, उनकी तो इंग्लिश किसी को समझ ही नहीं आएगी, अपने लोगों को बनाना नहीं है और बाहर से उठा के लोग ले आने जिनका इंटरनेशनल करियर ही नहीं है। उनको वो किस तरह से ले गए, एक बड़ी शॉट मार के दूसरा सिंगल। यही गलती साहिबजादा फ़खर ने की। साहिबजादा का गलत शॉट था वो, जिस पे छक्का हुआ था, उसने फिर मारने के लिए गया, वो आउट हुआ। फ़खर का वो शॉट मिस टाइम हुआ था एक तरह से, छक्का हो गया लकीली, फिर मारने गया, आउट हो गया। यार इतने बड़े सीनियर खिलाड़ी को इस तरह से नहीं करना चाहिए। चलो वो दोनों आउट हो गए, नीचे क्या सब क्या कर रहे थे, नीचे सलमान अली आगा साहब क्या कर रहे थे, नीचे हुसैन तलत ने क्या किया कल, मतलब क्या क्या बोला जाए। हुसैन तलत से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते परफॉर्मेंस, क्योंकि वो लड़का 4 साल बाद कमबैक कर रहा है टीम में, नहीं होगी उससे परफॉर्मेंस अभी, मत उसको घसीटो। नीचे से नवाज़ जो है वो उससे परफॉर्म नहीं हुआ, आप फ़हीम अशरफ को ऊपर भेज नहीं रहे, मतलब क्या करना चाह रहे हो। हारिस समझ नहीं आ रही कि भाई पता है वहाँ फील्डर है और आप जो है वो टाइमिंग करने जा रहे हो, वो भी स्पिनर के ऊपर। मतलब यार इतनी सेंस हर किसी को होती है कि स्पिनर पे इस तरह की टाइमिंग इंडोर क्रिकेट में की जाती है, इस तरह की टाइमिंग इंडोर क्रिकेट में भी मैं ना करूँ इस तरह टाइमिंग स्पिनर को। उसमें भी हम जितने भी हम प्लेयर्स हैं या जो भी हम खेलते हैं, हमारे दोस्त वगैरह, ये जितने भी प्लेयर्स को मैंने देखा है, वो स्पिनर को इंडोर क्रिकेट में भी पूरे मारने पे जाते हैं, उसमें भी टाइमिंग नहीं करते। स्पिनर बॉलर को टाइमिंग करने के लिए थोड़ी है यार, उस पर तो आप अगर टाइमिंग करनी है तो ग्राउंड शॉट पर टाइमिंग करनी है, अगर ऊपर मारना है उसको तो उठा के मारना है, प्रॉपर जान के साथ मारना है। मतलब कोई सेंस नहीं है, कोई गेम प्लान नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है। प्लेट में रखा हुआ मैच आपने इंडिया को उठा के दिया है, प्लेट में रखा हुआ मैच, ऐसा लग रहा था कि आप जीतना नहीं चाहते थे ये मैच।
इंडिया फुल प्रेशर में था। इंडिया को पूरी उम्मीद थी कि हम ये मैच हार जाएंगे 11 ओवर के अंदर। आपने प्लेट में रख के उनको कमबैक करवा दिया। कुलदीप यादव जो 2 ओवर में पिटता है, अगले 2 ओवर में 4 विकेट लेता है। उसके बाद जब 3 आउट हो गए उनके उनके होश हवास उड़ गए थे। उनकी आवाम जो है वो बहुत डिसऑर्डर में चली गई कि हम ये मैच हार जाएंगे। आपने वहाँ पे भी प्लेट में रख के कमबैक करवा दिया। चलो वहाँ पे मैं समझता हूँ पीछे फील्डर रखा अक्लमंदी की, लेकिन भाई जो रन आउट करना था, जो हुसैन तलत ने कैच करना था, हुसैन तलत से कैच नहीं हुआ, लेकिन कीपर से कम से कम रन आउट करें। कीपर के पास ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स में बॉल बहुत आसानी से आता है। और तिलक वर्मा कहाँ था और बॉल कहाँ थी, और आपने जो है वो उसको आउट नहीं किया। खैर, दिल चलता है भाई। और मैं लिटरली बताऊँ तो मुझे कल के मैच का बहुत अफसोस है। एक मैच मुझे 2024 में इंडिया के खिलाफ 120 पे 120 चेज़ नहीं हुआ, मुझे उस पर बहुत अफसोस था। दूसरा, ये कल 2025 में इंडिया के खिलाफ आप नहीं जीत सके, कल का मैच और 21 वाला मैच। और एक मैच 2022 वाला हारिस रऊफ ने जो छक्के खाए विराट कोहली से। ये कुछ वो मैचेस हैं जो बहुत हर्ट के, जिनका एक एक दिन तक गम रहा। आज भी मैं ऐसी बात कर रहा, ऐसी मुंह से बोल रहा था कि हाय पाकिस्तान क्रिकेट, तो मेरी अम्मी मुझसे पूछें कि अभी तक उसी बात को लेके बैठे हुए हो। मतलब एक दिल पे लगती है यार। जब इंसान एक क्रिकेट फ़ैन होता है ना, तो वो बहुत गौर से चीज़ों को देखता है और वो चाहता है उसकी टीम जीते, बट क्या बोल सकते हैं। और बाबर और रिजवान की टीम इंक्लूजन पे इंशाल्लाह अलग से वीडियो पे बात करूँगा, और मैं फैक्ट्स बताऊँगा कि बाबर और रिजवान के होते हुए क्या था और अब क्या है। ठीक है ना। तो जो लोग बोल रहे हैं कि बाबर रिजवान को वापस आ जाना चाहिए टीम में, उनको मैं बताऊंगा कि आप बाबर और रिजवान के होते हुए आप किन किन छोटी टीमों से हारे हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।